All right. Let me ask you one thing, one more time. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि और ज्यादा आवाज आनी चाहिए, राइट? मैं मॉर्निंग क्यों कहता हूं पता है? गुड मॉर्निंग मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे आपकी हमेशा मॉर्निंग गुड रहे। क्योंकि होता क्या है पता है? बहुत सारे लोग रात में सोते हुए मर जाते हैं। That's what I'm asking you. How many people would like to have a good morning? सालों क्या हो? Let me ask you once again. Okay, let me see your energy. Okay, good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। So you people are very strong, right? So okay, मैं थोड़ा हिंदी बात करूँ चलेगा? मुझे मराठी नहीं आती है, ठीक है? चालते हैं ना? Okay, because my Marathi is very weak. Okay, so first of all, to tell you about myself. Before I tell you about myself, I would like to thank Santosh ji, Zubair ji, Ravi ji, and all Sirish ji. And कुछ leaders का मुझे नाम पता नहीं है, तो I'm sorry for that. But thank you so much for inviting me over here. बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है? We have a community trainer also, Khalil sir. ठीक है? And all the other leaders, TC से लेके जितने भी माई लाइफ के यहाँ पे अचीवर्स हैं, सबको मैं वेलकम करना चाहूंगा। उसके साथ साथ जितने सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जितने सारे लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, उन सालों को वेलकम करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों में सबके लिए। I would like to thank the people who brought me into this business. ठीक है? पहली बार जिनसे मैं मिला था, जिन्होंने मेरी तकदीर बदल दी और जिनकी वजह से जो भी मैं हूं, श्री प्रवीण चंद्र सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेरी स्टोरी बताऊंगा मैं, आपको पता चलेगा कि मेरा कैसे शुरुआत हुई थी। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई अप्लायंस, कंपनी मैनेजमेंट श्री कैलाश सर, श्री आलोक सर, our regional managers Shrikant sir as well as the regional manager from South, Delhi sir, Chalapati sir, and the North say Bharat sir, and all the regional managers who have people have supported me. आज जो भी मैं हूँ, जिस रैंक पे मैं पहुंचा हूँ, जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ, ये सारे रीजनल मैनेजर्स, कंपनी का मैनेजमेंट की वजह से पहुंचा हूँ। इन सारे लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। ओके, टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अगर कुछ पहले बताने से पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है, डिटेल में थोड़ा जानना चाहते हो? ठीक है, मैंने मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर शुरुआत किया जब मैं 18 साल का था। ठीक है, मेरे जिंदगी के अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कुछ भी नहीं किया। राइट, व्हेन आई वाज इन पीयूसी 2, मैं पीयूसी 2 में था और हमारे फैमिली बिजनेस थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो उस समय मुझे कुछ करना था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था। तो बिजनेस होने की वजह से जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था कि जॉब करना गुलामगिरी है और मैं कभी जिंदगी में गुलाम नहीं बनना चाहता था। बिकॉज हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, तो एक चीज मेरे पिताजी कहते थे कि भैया कुछ भी कर ले, नौकरी मत करना। ठीक है, यू कैन सेल एनीथिंग ऑन द रोड, रास्ते पे बेच, लेकिन जिंदगी में नौकरी मत करना। दैट माई डैड टोल्ड मी एंड आई बिलीव इन दैट कि भैया नौकरी जिंदगी में मतलब एक श्राप है। एंड दैट इज व्हाट माई बिलीव, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने लाइफ में कभी नौकरी नहीं की। ठीक है, तो मैं जब 18 साल का था, आई जस्ट कंप्लीटेड माई पीयूसी, तो आई वांटेड टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता था मैं। ठीक है, मैंने सोचा करूं क्या। मेरे डैडी को, बिजनेसमैन को देखा था, लेकिन मेरे डैडी को मैंने एक चीज ये देखी थी कि मेरे डैडी बिजनेसमैन तो थे, ही वाज डूइंग अ बिजनेस फॉर 25 इयर्स, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि वो भी, उनके पास तब भी एक सेकंड हैंड स्कूटर था, बजाज 150, जो चालू नहीं होता था, 3 बार झुकाना पड़ता था। ठीक है, तो आई वाज थिंकिंग कि भैया बिजनेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, मीनवाइल मैंने जिंदगी में पहली किताब पढ़ी और वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने पहली किताब पढ़ी 2001 में, नेपोलियन हिल की, बहुत पावरफुल किताब है। ये मराठी में मिलती है, आप जरूर पढ़िएगा। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सपने बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सपने बड़े करना चाहते हो? सपने बड़े क्यों होने चाहिए पता है? मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी, सपना तू मर्सिडीज का देख या नैनो का देख, छोटी गाड़ी का देख या साइकिल का देख, सपना तो सपना ही है ना, देखने में जाता क्या है तेरा। सो हमेशा एक चीज ये है कि हमें बड़ी चीज सोचनी चाहिए। मेरी मम्मी मुझे बचपन से कहती थी, मेरा नाम कामरान है, कामरान का मतलब है कामयाबी, मतलब सक्सेस। मेरी मम्मी कहती थी, कामरान तू जो छुएगा वो सोना बन जाएगा। दिस वॉज इन माई ब्रेन फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी बच्चों का नाम रखे तो टिंकू पिंकू चिंकू मिंकू मत रखना, ऐसा रखना कि उससे वो प्रेरणा ले। ठीक है, जब वो प्रेरणा लेगा तो जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेगा। एम राइट? दिस इज व्हाट यू बिलीव। आप ये बिलीव करते हो? अपने बच्चों का नाम भी सही रखना, ठीक है, जिससे वो प्रेरणा ले और जिंदगी में वो आगे बढ़े।
दोस्तों उसके बाद में राइट आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू, क्या करनी है मुझे जीवन के अंदर, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन करूं क्या, व्हाट आई शुड डू। ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पे बैठा था एंड आई वॉज जस्ट कॉलेज से मैं वापस आया था, आई वॉज सिटिंग एट होम, मैंने एक डायरी देखी अपने टी पॉय के ऊपर। ठीक है, और मैंने डायरी को ओपन किया तो मैंने देखा कि काफी सारे लोग वहां पे सूट में थे, ब्लेजर में थे, लैपटॉप था किसी के पास और मोबाइल फोन भी नया नया था, दे वर हैविंग। ठीक है, उस समय में मैंने मेरा भाई था, उसको पूछा ये डायरी किसकी है, उसने बोला मेरी है। तो बोला क्या ही है, उसने बोला एक बिजनेस था, ये नहीं, उसने ये कहा एक स्कीम थी जो मैंने चालू की थी वो बंद हो गई है या फिर मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने बोला क्या स्कीम थी, नहीं नहीं मेरे को पता नहीं है पूरा, मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया और ये मैंने नहीं कर रहा हूं, ये चलता नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला ठीक है जो भी ये स्कीम है मुझे तू बता सकता है क्या। उसने बोला कि ये स्कीम मुझे बताने नहीं आता है, तो एक काम कर ले, मेरा दोस्त है वो उसको भी मिलाता हूं। तो फिर मैं मेरे दोस्त उसके दोस्त के पास गया और मैंने पूछा कि यार ये बिजनेस क्या है। उसने बोला कि ये बिजनेस नहीं स्कीम है। अच्छा ठीक है जो भी स्कीम है मेरे को तू बता सकता है क्या। उसने कहा कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैंने किया छोड़ दिया, चलता नहीं है, मेरा एक दोस्त है वो करता है, उसके जाके मिल। तो उसने एक का नंबर दिया और मैं उसके पास गया और जाके बोला सर क्या मुझे आप ये बिजनेस समझा सकते हो क्या। तो उसने कहा हाँ मैं समझा सकता हूं, ये काफी बढ़िया बिजनेस है। तो मैंने उनको पूछा क्या मुझे अब सपोर्ट करोगे बिजनेस करने के लिए, मुझे कुछ आता नहीं है। उन्होंने कहा हाँ मैं सपोर्ट करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है सर मेरा पैसा भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि पैसा तो लाना पड़ेगा, मतलब नहीं है मेरे पास, ठीक है 2,000 रुपए एडजस्ट कर ले फिर चालू करते हैं। तो मैंने उस समय मेरे दोस्त से 2,000 रुपए लिए और मैंने बिजनेस की शुरुआत की। एंड दिस इज हाउ आई केम इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि काफी सारे लोग यहां पे आप आए हो, आपको किसी ने बुलाया है बिजनेस दिखाने के लिए, राइट। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मैं चल के गया था बिजनेस देखने के लिए। और मुझे लगता है काफी बार कि मैं आज भी 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, एक ही वजह है क्योंकि मैं गया था, वो मेरे पास नहीं आए थे। काफी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ इसलिए देते हैं या फिर आते हैं बिजनेस की बड़ी ताकत को समझते नहीं है, क्योंकि बिकॉज उनको बुलाया जाता है, वो खुद जाते नहीं है, राइट। अगर कोई चीज पे आप जाओ लेने के लिए आपको उसका वैल्यू रहता है, राइट। लेकिन आप नहीं कि किसी ने जबरदस्ती आपको लेकर आया, यार देखते हैं चलते हैं सोचेंगे यार, दिस इज व्हाट द पीपल थिंक। दिस इज हाउ आई केम इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे आया, आने के बाद में मैंने एक पहली कंपनी ज्वाइन की मेरे दोस्त के साथ, 1 साल किया, 3 महीना बहुत मेहनत किया, 3 महीने के बाद पहला चेक मेरा आया। कितना है पता है, 3 महीना मैंने काम किया, 3 महीने के बाद मेरा पहला चेक आया और मेरा पहला चेक था 327 रुपीज। गुड राइट। तो उस समय में आई टेल यू व्हाट हैपेंड, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और मुझे बताया कमरान कांग्रेचुलेशंस। मैं बोला ठीक है, या फॉर व्हाट। कमरान तेरा पहला चेक आया है। बोला ठीक है गुड फैंटास्टिक, कितना है, अरे कितना है छोड़ दे, लेकिन पहला आया है। हाँ ठीक है पहला तो आया है, कितना है, मैंने पूछा, मुझे पता नहीं था। तो कितना है, कह रहे कितने को छोड़ दे, पहला आया है, पहला आएगा तो बहुत आएंगे। हाँ ठीक है कितना है। आई एम टेलिंग यू, जस्ट केप्ट टेलिंग मी कमरान यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, बड़ा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और बाद में उसने लास्ट में कहा, और मैं थोड़ा सा यस 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 में थोड़ा हो गया, चार्ज हो गया। उसने कहा 327 रुपीज। और मैंने उस समय में कहा, और उसके साथ ही मेरे दोस्त ने मुझे कहा घबरा मत, ये शुरुआत है, आगे बहुत सारे छिरू लगने वाले हैं। दिस इज व्हाट। तो याद रखिएगा जब भी आपका पहले डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया चेक अचीव कर, उसको कांग्रेचुलेट कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, अगर हो सकता है तब 350 का चेक देखकर हो सकता है मैं बिजनेस ही छोड़ देता, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कांग्रेचुलेट कहा, मुझे मोटिवेट किया और मुझे पता है कि 0 आगे लगने वाले हैं, एंड दैट इंस्पायर्ड मी। और हो सकता है उसकी वजह से आज बहुत सारे 0 आगे लग गए हैं। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है, मैंने 1 साल उस कंपनी में बहुत मेहनत की, लेकिन मेरा हाईएस्ट चेक 4,000 के ऊपर नहीं गया 1 महीने का। तो मैंने डिसाइड किया कि भैया ये कंपनी छोड़ते हैं, दूसरी करते हैं। मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद वो कंपनी 1 साल 6 महीने में बंद हो गई। मैंने तीसरी कंपनी ज्वाइन की, वो भी 6 महीने में बंद हो गई। मैंने चौथी कंपनी ज्वाइन की, वो भी 8 महीने में शायद बंद हो गई। मैंने 5वीं कंपनी ज्वाइन की, वो भी बंद हो गई। 6वीं कंपनी ज्वाइन की, बंद हो गई। 7वीं बंद हो गई, 8वीं बंद हो गई, 9वीं बंद हो गई। आई थिंक 10 कंपनियां बंद हो गई। 2006 आ गया था। 2006 तक मेरा इनकम कुछ नहीं था। मैंने दोस्तों से किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से 50,000 लेकर 5 लाख रुपए मैंने कर्ज किया था। और मेरी बातें ऐसी थी, कोई मेरी बात सुनता तो लगता था कि मैं मल्टी मिलियनर हूं। ठीक है,
और जिसकी वजह से मेरा घर पे नाम रख दिया गया था कि करोड़पति। ठीक है, और जब भी मैं घर पे आता तो मेरा भाई मुझे कहता, मम्मी भाई अरे हटो हटो हटो, करोड़पति आ रहा है, अंदर आने दो। दिस वॉज माई कंडीशन। मम्मी जब नाश्ता देती तो मेरे भाई कहते हैं, मम्मी पहले करोड़पति को खिलाना, फिर हम बाद में खाते हैं। दिस वॉज माई कंडीशन। आई एम टेलिंग यू, सुबह आएगा टॉन्ट, दोपहर में टॉन्ट, हर जगह सारे लोग मुझे करोड़पति करके बुलाते थे। और मुझे मेरा भाई कहता था मेरी मम्मी को, मम्मी करोड़पति जाने वाला है, उसको 50 रुपए देना। See, this was my condition because हर दिन सुबह मैं मम्मी से 50 रुपए लेकर निकलता मेरे गाड़ी का पेट्रोल डालने। This was my condition till 6 years. I want to ask you one simple question. If you do a company, अगर कोई बिजनेस करते आप 3 महीना आपका इनकम नहीं आता तो what do you do? क्या करेंगे आप लोग? Most of the people think यार चलता नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, छोड़ देंगे। See, I'm telling you why मैंने क्यों किया? That is more important, right? 6 साल विदाउट इनकम के 10 कंपनियां बदलने के बाद भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों टिका रहा? आई एम टेलिंग यू, इट वाज द वेरी पावरफुल बुक आई रेड, द सेकंड बुक ऑफ माय लाइफ, दैट इज रिच डैड एंड पुअर डैड। बहुत पावरफुल किताब है, जरूर पढ़ना। आई एम टेलिंग यू, दैट चेंज माय एंटायर माइंडसेट। व्हाट वाज द माइंडसेट? He told that very, very clearly. If you want to become rich and successful in life, you need to do a business. You cannot do a job. आप जॉब करोगे कुछ नहीं होगा, जिंदगी की वाट लग जाएगी। दिस इज व्हाट द डायरेक्ट ही सेज। अगर आप जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो नौकरी करना, अगर जिंदगी आबाद करना चाहते हो तो बिजनेस करना। ही सेज वेरी क्लियरली, माय फादर, मेरे पिताजी एक जॉब करने वाले हाई स्कूल टीचर थे जिन्होंने जिंदगी भर ब्रोक रह के जिंदगी गुजारी, और मेरे दोस्त के डैडी थे जो थे बिजनेसमैन और जो अमीर बने। एंड दिस वॉज माई माइंड सेट। और मुझे एक चीज थी, वही किताब ने मुझे टिकाए रखा 6 साल। उसने 2 प्रिंसिपल्स बताए थे अमीर बनने के। जानना चाहते हो? yes. सुनाई नहीं दे रहा? Yes. कैन यू से लिटिल लाउडली? यस। ओके, लेट मी ट्राई। यस, या ठीक है। उसने 2 प्रिंसिपल बनाए थे, और एक प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल इतने पावरफुल थे कि मुझे ये लगा कि भैया ये 2 प्रिंसिपल जिंदगी में मैं फॉलो करूंगा तो जिंदगी बदल जाएगी। एंड दैट वाज द 2 प्रिंसिपल्स आई केप्ट एवर इन माय माइंड, एंड दैट वाज ओनली द रीजन आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग इवन आफ्टर 6 years ऑफ कंटिन्यूअस फेलियर। 6 साल के लगातार फेल के बाद भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में टिका रहा। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस 2 प्रिंसिपल। जानना चाहते हो? Very powerful. I'm telling you, you teach this principle to your children. आपके जो छोटे बच्चों को ये प्रिंसिपल सिखाइएगा अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अमीर बने। ठीक है? And I'm telling you, those 2 principles are, number 1 principle, he says very clearly, अगर आपको अमीर बनना है तो ध्यान रखिएगा 2 चीजें। इस दुनिया के अंदर ढेर सारा पैसा है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अगर इसको आप हासिल करना चाहते हो तो 2 चीजें चाहिए, और वो है, यू नीड टू हैव अनलिमिटेड मनी टू गेट अनलिमिटेड मनी, एंड यू नीड टू हैव अनलिमिटेड टाइम टू गेट अनलिमिटेड मनी। ये 2 चीजें चाहिए। आपके पास अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए ताकि आप इन्वेस्ट करें पैसे को, पैसा बनाने में, और दूसरा चाहिए ढेर सारा समय, और ये दोनों हमारे पास नहीं है। ढेर सारे पैसे हो सकता है किसी के पास 10 लाख हो, किसी के पास 50 लाख हो, किसी के पास 1 करोड़ या 100 करोड़ हो। ये ढेर सारे नहीं है, इससे भी ज्यादा लगता है, इससे भी ज्यादा चाहिए पैसा कमाने के लिए। तो क्या चाहिए? किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है, हर एक के पास लिमिटेड है। दूसरी चीज क्या है? अनलिमिटेड समय। हम इस धरती पे आए, हमारे पास लिमिटेड समय है, राइट? सम पीपल लिव 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, 100 years, राइट? हर एक पास लिमिटेड समय है। तो ये 2 प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करें? ही सेज वेरी क्लियरली, दुनिया के अमीर लोग 2 काम करते हैं, और 2 लोगों का पैसा लेते हैं और लोगों का समय इस्तेमाल करते हैं। अगर ये 2 प्रिंसिपल अगर आप करो तो आप भी कामयाब बन जाओगे। ये 2 प्रिंसिपल है, लोगों का समय इस्तेमाल करो और लोगों का पैसा। हम क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं दुनिया का सबसे शाना आदमी मैं, इसलिए मैं 8 घंटा काम करूंगा। अगर कोई दूसरा करने भी आता होता है, तेरे को आता नहीं, मैं करूंगा, चल मैं अकेला सबसे शाना हूं, मैं अकेला करूंगा। एंड दीज आर द पीपल, दे लिव अलोन, दे वर्क अलोन, एंड दे डाई अलोन। तो अगर आपको अमीर बना तो ध्यान रखिएगा, लोगों में विश्वास करना सीखना है। क्या करना है? लोगों पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। लोगों का समय तभी आपको मिलेगा जब लोगों पे ट्रस्ट करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपको अपने डाउनलाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा, घबरा मत यार, मैं तेरे साथ हूं, दिस इज व्हाट, तू बढ़िया कर सकता है,
आई एम टेलिंग दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ट्रस्ट। आई एम टेलिंग ये दो प्रिंसिपल इतने सक्सेसफुल हैं। आप देखिएगा दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनी, नया सबसे बड़ा अभी ये आया था, आईपीओ आया था वर्ल्ड में, कौन सा था? स्पेस एक्स का आया। $75 बिलियन उन्होंने उठाए। क्या उसके पास पैसा कम था? नहीं, फिर भी उसने पब्लिक का पैसा उठाया एंड ही बिकम द फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द टुडेज वर्ल्ड। पहला ट्रिलियनियर बना एलॉन मस्क। उसने क्या किया? पब्लिक का पैसा उठाया। आई एम टेलिंग यू, आज एलॉन मस्क के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स है जो उसके लिए काम करते दुनिया भर के। आई एम टेलिंग यू, दो प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करनी है अपने को। और मुझे पता था कि ये दो प्रिंसिपल्स केवल और केवल मैं, मेरी लिमिटेड एबिलिटी से नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा कहीं पर भी नहीं है। राइट? क्योंकि यहां पे होता क्या है, आप सोचिए मुझे बिजनेस चालू करना है, मैंने मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट मुझे ले लिया, बिजनेस चालू हो गया। लेकिन आपको लगता है कि इतने से छोटे से बिजनेस में इतनी बड़ी इन्वेंट्री, हजारों शॉप्स, हजारों करोड़ों का पीछे जो इन्वेंट्री है, आपको लगता है इतने में होता है? नहीं, किसी दूसरे का पैसा लगा हुआ है, कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कोई डाउनलाइन पर बाय करते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ों का टर्नओवर बनता है। हु इज डूइंग इट? यू नो, आपका पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। दूसरी चीज, मुझे यह पता था कि अगर मैंने लोगों के पास से 2-2, 4-4 घंटे मैंने लोगों को मेरे लिए काम करने पे मैंने प्रोत्साहित किया तो मैं अमीर बन जाऊंगा। आई एम राइट? अमीर बनना क्या है? लोगों को आपको मोटिवेट करना है आपके लिए काम करने के लिए, ताकि उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरे लिए कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। हो सकता है मैनिपुलेशन लगे आपको, हो सकता है गलत लगे, लेकिन यही तरीका है। आप अमीर बनना चाहते हो? ये दो तरीके हैं, आसानी से अमीर बन सकते हो। और ये मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। और जब ये पता चला तो मुझे एक चीज थी, कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ही रास्ता है। उसके बाद में ढेर सारी मैं नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़ी, लेकिन ये तो पहले किताबें जो जिन्होंने मेरा माइंडसेट पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खोल दिया था। और मैंने अपने आप से कसम खाई थी, जीऊंगा तो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, जब दिन मरूंगा तब भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मरूंगा। दैट वॉज माई बिलीव। उसके बाद में 10 कंपनी फेल हो गए, सारा चीज हुआ, डिप्रेस था एक लेवल पे कि भैया करूं तो करूं क्या। मैं कोई कंपनी में जाता हूं तो मैं कामयाब होता हूं, मैं बिजनेस लाता हूं, कंपनी बंद हो जाती है तो करूं क्या। आज भी आप देखते हैं ऐसा होता है, ढेर सारी कंपनियां आती हैं, कुछ ना कुछ बोलती हैं, कमिटमेंट करती है, भाग जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, 2006 में मैं चेन्नई गया। ठीक है, लकीली हमारे एक फ्रेंड्स थे, फ्रेंड के फ्रेंड प्रवीण सर थे। लकीली रात में सर का 3 बजे का अपॉइंटमेंट मिला। सर के सामने मुझे बिठाया गया, मैं और मेरे दोस्त थे, हम बैठे सामने। बैठने के बाद मेरा पहला एक ही था, सर ने बहुत कुछ बताया, मैंने मर्सिडीज देखे, बहुत कुछ देखे, सब कुछ देखा। मैंने सर को इतना ही पूछा, कितने साल चलेगी कंपनी? मैंने इतना, मेरा क्वेश्चन इतना ही था, कितने साल चलेगी? सर मुस्कुराए और सर ने कहा तेरा बेटा भी करेगा। आई एम टेलिंग यू सर, बेटा करने दो, नहीं करने दो मुझे बताइए सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर। 10 कंपनियां कर लिए, 6 साल तक घिसा हूं, जेब में 10 रुपए नहीं है, यहां पे कैसे आया हूं चेन्नई मेरे को मालूम है सर, बहुत हालत खराब है, मुझे बताइए कितने साल चलेगी? मैंने बोला 2 साल तो चलेगी क्या? सर ने कहा कि तेरा बेटा भी करेगा। And that was only the word I kept in my mind. I started working and I made my first 1 crore income in just 18 months after that. What was it? मेरे अंदर एबिलिटी थी, सारी थी, लेकिन the problem was I did not got a right company. सही कंपनी नहीं मिली थी मुझे। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर you people are very very lucky. I don't know why. हो सकता है कोई लोग पहली बार आए हो सकता है 10वीं बार आए, I don't know. Like you people are very lucky. End of the day, you have come to my lifestyle. के प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, because I am telling you, the owner of the company has a mindset. उनका mindset पहले से ये है कि हमारे बेटे ये बिजनेस करेंगे. This is the mindset, and that's what I'm telling you. Not only मेरे बेटे, आज प्रवीण सर के बेटे भी my life भी करते हैं.
This is the mindset of the owner. So imagine, तो ध्यान रखिए, you people are very lucky in India, being in India, because India के अंदर laws नहीं है, rules नहीं है, कुछ भी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके. अभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए, हो सकता है 5 साल लगे नेटवर्क मार्केटिंग के लॉज आने के लिए. ध्यान रखिएगा, इस समय में अगर आपको ये कंपनी मिली है तो ध्यान रखना, मैं भी गारंटी देता हूं आपके बच्चे के बच्चे भी यही करेंगे. आई एम टेलिंग यू. टुडे आई डोंट नीड टू वरी. यू नो, आपको पता है अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, गरीब लोग गरीब कैसे बनते हैं, पता है आपको? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? वाई अमीर पीपल अमीर बनते जाते हैं, गरीब लोग गरीब बनते जाते हैं? कभी सोचा है आपने? सोचा है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, यू नो, a culture of becoming rich, and there is culture of becoming a poor. The culture, it's a culture. What it is? A culture of becoming poor and a culture of becoming rich. आपको ध्यान रखिएगा, आपने कभी सोचा है, एक I'm telling you, गरीब लोग हमेशा गरीबी पैदा होते हैं, गरीबी मरते हैं. क्यों ऐसा होता है? और बहुत कम लोग वो जंजीर तोड़ के बाहर निकलते हैं, बहुत कम. द परसेंटेज इवन लेस देन 1%. Why it is like that? क्यों ऐसा होता है? कभी आपने सोचा है? बिकॉज इट्स अ कल्चर. इट्स अ कल्चर. कैसे बताता हूं मैं. दिल्ली के अंदर डिसाइड किया गया था कुछ साल पहले कि स्लम को हटा देंगे और वहां पे बिल्डिंग बांधेंगे, क्योंकि स्लम सही नहीं है. तो वहां पे क्या की गई? बिल्डिंग बनाई गई. स्लम को हटाकर बिल्डिंग बनाई गई. थोड़े दिन के बाद वो बिल्डिंग में स्लम जैसे दिखनी शुरू हो गई. व्हाई इट इज लाइक दैट? It is not they are poor, the mindset is poor. Their culture is poor. I am telling you, आपको अगर अमीर बनना है तो पहला रूल याद रखिएगा, you need to break that culture of being a poor. आपको कल्चर तोड़ना पड़ेगा. I am telling you today, भारत ने भी चालू किया था स्वच्छ भारत. भारत स्वच्छ है क्या? नहीं है, नहीं है. Why? Because we have a poor mindset, you can say. हमारा रोड सही क्यों नहीं है? पुअर माइंडसेट. आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. दूसरे कंट्रीज में देखिए, कोई भी कंट्री जाइए, आप जाइए थाईलैंड जाइए, आप मलेशिया जाइए, आप इंडोनेशिया जाइए, वहां पर जाके देखेंगे तो रास्ते बहुत साफ मिलेंगे. वी डोंट सी इन आवर कंट्री. व्हाई? द प्रॉब्लम इज नॉट वी कैन नॉट. प्रॉब्लम ये नहीं कि हम साफ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम यह कि हमारा कल्चर ही ऐसा है. हमने उसको आदत बना ली है. हम गड्ढों में रहने की हमें आदत हो गई है. रास्ते पे गड्ढे आएंगे तो अभी हम बोलेंगे यार एडजस्ट कर ले, निकल ले. आई एम राइट? आई एम टेलिंग, आपने कभी सोचा है, इफ यू गो आउटसाइड, बाहर के देशों में जाइए, हर एक कोई आदमी अपनी कार की लेन तोड़ के बाजू नहीं आता है. भला यहां पे खाली भी हो तब भी नहीं जाता है. यहां पे गाड़ियां क्यों चलती है ऐसे? बिकॉज ऑफ अ कल्चर. ध्यान रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम. We have to change our mindset. हमें हमारा गरीब माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा. अमीर सब बन सकते हैं यहां पे, अमीर बनने का प्रॉब्लम नहीं है. ध्यान रखिएगा, कोई जॉब यहाँ पे कोई करता है, 15-20 साल से कोई नौकरी कर रहे हैं, 2 से 4 कंपनी किसी ने बदली है जॉब करने के लिए. सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन. सर, कैन यू स्टैंड अप? आप सेकंड लास्ट रो. सर, ठीक है. सर, मुझे बताइए, यू आर हियर, आपने अपनी जिंदगी के करियर में जॉब किया, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के लिए तुम्हें स्ट्रगल के लिए, लेकिन जॉब भी कर रहे हैं आप, ठीक है, थैंक यू सो मच. ध्यान रखिएगा, 20 साल से सर नौकरी करें, कितनी कंपनी बदली सर आपने? 5 कंपनी बदली, फिर भी नौकरी ही कर रहे, फिर भी स्ट्रगल ही कर रहे. ध्यान रखिएगा, स्ट्रगल हर जगह रहता है. मैंने भी 6 साल स्ट्रगल किया, 10 कंपनियां बदली, स्ट्रगल किया, लेकिन मेरा स्ट्रगल सही डायरेक्शन में था और सर ने भी स्ट्रगल किया. हो सकता है सर का डायरेक्शन गलत था. इट्स ओनली बिकॉज मैंने मेरे माइंडसेट को सही किया. सी, यू वांट टू बिकम रिच, इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ, इट्स नथिंग. पहले आपको माइंडसेट को अपने आप को कहना पड़ेगा कि मुझे अमीर बनना है. ये अगर आप माइंडसेट लेकर यहां पे बैठे हो तो माई लाइफ आपके लिए अमीर बनाने के लिए. लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, अमीर बनने का माइंडसेट ही नहीं है हमारा, और हम बोलते हैं सालते ले एडजस्ट करूंगा, अगर ये माइंडसेट है तो जिंदगी पूरी एडजस्टमेंट के साथ गुजरेगी और बच्चों की जिंदगी भी एडजस्टमेंट के साथ गुजरेगी. आपने कभी देखा है, अमीर बच्चे, अमीर घर में जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो पढ़ाई लिखाई में बेकार है
किसी चीज में बेकार है, लेकिन फिर भी जब वो बड़े होते हैं अमीर बन जाते हैं. Why? Because they are culturally mindset helps them to become rich. हम लोग बड़े से बड़ा कितनी डिग्रियां, एक 10 डिग्री लेके घूम रहा ही है, लेकिन फिर भी गरीबी है. The problem is not with the degrees. The problem is culture of becoming poor or living poor. अगर आप एक कल्चर को तोड़ेंगे, देखिए किसी ना किसी को तोड़ना पड़ेगा. मेरी फैमिली में मैंने वो कल्चर को तोड़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी फैमिली में क्या वो कल्चर को, गरीब रहने के कल्चर को तोड़ने के लिए तैयार हो आप? ये कल्चर को आपको तोड़ना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा, तब तक आपके घर पे कोई अमीर पैदा नहीं होगा जब तक आप ये कल्चर को, माइंडसेट को नहीं तोड़ेंगे. ये तोड़ना पड़ेगा आपको. जब आप ये तोड़ोगे, ध्यान रखिएगा, आसान नहीं होगा. जब आप तोड़ोगे आसान नहीं होगा. आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे हर एक लाइफ में आते हैं. चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी आप टिके रहोगे. ध्यान रखना, आपके बच्चे अमीर बनेंगे और आप भी अमीर जिंदगी जियोगे. ये चीज है अमीर बनने के लिए. दिस इज द ओनली फॉर्मूला, देयर इज नथिंग एल्स. ध्यान रखिए, मैं माई लाइफ में आया, आने के बाद में बिजनेस को किया, एंड बिजनेस करते करते आई अचीव टुडे आई एम WTC, मे बी लाइक वेरी शॉर्टली आई एम बिकमिंग अ डायमंड. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आस्क मी, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ जैगुआर, आई हैव अ ड्रीम हाउस. मैं जब कॉलेज जाता था, तो जिस एरिया में हम लोग, मेरा कॉलेज था, तो वहां पे बहुत अमीर लोग रहते हैं बेलगाम में, दैट इज कॉल्ड हनुमान नगर. ठीक है. तो वहां पे MLAs वगैरह सारे घर वहीं पे हैं, अमीर लोगों के. तो मैं मेरे दोस्तों को कहता कि घर में यहीं पे बांध दूंगा. तो मेरे दोस्त हंसते थे, भैया तेरा वड़ा पाव का बिल मैंने दिया है. तो मैं कहता था यार वड़ा पाव का बिल तू दे दे, लेकिन मैं घर यहीं बांधूंगा. ठीक है. आई एम टेलिंग टुडे आई लिव इन हनुमान नगर. मैं हनुमान नगर में ही रहता हूं जहां पे सारे MLAs रहते हैं. See, I'm telling you some mindset को बदलिए, सब बदल जाएगा. माइंडसेट को चेंज करनी है. क्या चेंज करना है? अमीर बनना है. अमीर बनना है. एक जोरदार तालियां जी आप लिए. दोस्तों, टुडे आई एम टेलिंग यू, आपको एक से बताना चाहता हूं मैं, टुडे द वेयर वी आर लिविंग, आज हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो इतनी तेजी से दुनिया अभी तक नहीं बदली थी, आज बदल रही है. एंड बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एन AI. ठीक है. AI ये जो चीज है ना, बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं बताएं? AI इज टू मेक एक छोटा सा इमेज बना लो, एक छोटा सा वीडियो बना लो, यही AI है. नहीं भैया, AI एक पार्ट है, ये छोटा सा, लेकिन AI आप सबकी नौकरियां खाने के लिए आया है. आई एम टेलिंग यू, इट इज सो डेंजरस, इट इज गोइंग टू ईट ऑल ऑफ योर जॉब्स. 100% खाएगा. बिलीव नहीं करते हो? आई एम टेलिंग यू. पहले मेरे दोस्त कहते हैं कि कोडिंग करने के लिए जो 1 महीना लगता था, आज एक प्रॉम्प्ट डाल दो, वही कोडिंग वो 1 मिनट में देता है, सॉफ्टवेयर वाला. आई एम टेलिंग यू, मेरे पहचान में मेरे कजिन है, कजिन के अंकल, राइट, ही लिव्स इन चाइना, वुहान में रहते हैं, और उन्होंने लेटेस्ट उन्होंने एक सर्जरी की. उनका पेशेंट हैदराबाद में था और वो वुहान चाइना में थे. उन्होंने चाइना में बैठ के वहां पे उसकी सर्जरी की, अकेले सर्जरी की. He has a table, he has a robot, and he sat in Wuhan, China, and he did the surgery, take out the kidney stone. Successful. कहां पे? आपको क्या लगता है कल ऐसे ही होगा भैया? किसी को ये चाहिए, आपको क्या लगता है आपकी क्लिनिक चलने वाली है? भैया कौन चलाएगा? दुनिया, हर एक इंसान चाहेगा मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाऊंगा. आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू चेंज लाइक एनीथिंग. लोगों को लगता है सिर्फ अमेरिका के अंदर विदाउट ड्राइवर टैक्सी चलती है. नहीं भैया, इंडिया में भी आएगी. हो सकता है थोड़ा लेट आ जाए, लेकिन ये चीज आएगी. आई एम टेलिंग यू, पहले जो फैक्ट्रीज में हजारों लोग काम करते थे, आज वहां पे 10 लोग भी नहीं काम कर रहे. दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. ये चीज हो रही है, और 10 साल के अंदर AI विल बी वेरी पावरफुल. 5-10 साल के अंदर इतना पावरफुल हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच के आगे निकल जाएगा. आई एम टेलिंग यू, अगर आज भी ये कह रहे हो अपने बच्चे को 12th पास कर, ग्रेजुएशन कर, अनि तुला नौकरी भेटते, नहीं होता. नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. ध्यान रखिएगा, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन समथिंग डिफरेंट. हो सकता है यू कैन टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू यूज एन AI
कैन बी पॉसिबल, लेकिन ध्यान रखिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप सोचते हो कि मेरा बेटा नौकरी करेगा। बिजनेसेस भी कोलैप्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। आई एम टेलिंग यू ऑल द बिजनेसेस विल बी रन बाय एआईज। आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हैपन। यू नो मैं लेटेस्ट एग्जांपल बताना चाहता हूं। इन कॉफी शॉप in most of the countries like Singapore, Indonesia, Singapore and Malaysia, ठीक है, they have already experimented this, you know, कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना उन्होंने वहां पे एआई कैमरेस फिट कर दिए हैं। पहले नौकरी का होता है दिन जाते पगार आंदे, राइट? अभी ऐसे नहीं रहेगा। अभी दिन जाते पगार आंदे सिस्टम खत्म हो गया। यू नो दे हैव पुट एआई कैमरास। हाउ दिस वर्क, यू नो कैसे काम करता है पता है? अगर समझ लीजिए वो हर एक का फेस रिकॉग्नाइज करता है एम्प्लॉइज का, हर एक का इंस्टेंटली। ही कैन मैनेज, द कैमरा कैन मैनेज वन टाइम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज एट अ वन ग्लांस। अगर समझो गलती से अपने मोबाइल फोन निकाला 10 सेकंड के लिए, आपका सैलरी डिडक्ट। 10 सेकंड के लिए गलती से आपने बात की, डिडक्ट। आई एम टेलिंग यू, और आपको इंस्टेंटली वो मेल भेज देगा कि भैया तूने ये गलती की है। आपने उसको बोला कि मैंने कब किया नहीं मैं, वो आपको वीडियो क्लिप भी भेज देगा इंस्टेंटली। एक को नहीं, हजारों लोगों को एक साथ भेज सकता है वो चीज। दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये ऑलरेडी हो रहा है। ये मत सोचिए कि मैं कुछ तो आपको बना के बता रहा हूं, नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि भैया जॉब ऐसा रहेगा ना, इट विल बी लाइक सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, 24 घंटा इतना प्रेशर रहेगा ना सामने वाले पे। आई एम टेलिंग यू, आपको पता है ये प्रेशर से क्या हो रहा है? पूना के अंदर 2024 में एक सीए, एक लड़की सीए अपना करियर बनाने के लिए निकलती है। सीए, राइट? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ा डिग्री है ना, बहुत बड़ा है। वो निकलती है और जाती है कंपनी में काम करती है 4 महीना, उसके बाद में वो कोलैप्स होकर डेथ हो जाती है उसकी। क्यों? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क कल्चर। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट बिलीव आउटसाइड। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे खास बात क्या पता है? आपको इधर प्रेशर नहीं है, डाउनलाइन अपलाइन बोलता है घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, मिल के कुछ बड़ा करते हैं। और कुछ लोगों को लगता है ये भी प्रेशर है, और जिन लोगों को लगता है कि भाई अपलाइन पूछता है किती पास घेतले तू ई सेमिनारला, पूछता है ना, उसको लगता है कि ये प्रेशर है ना, उसको जाके 2 महीना नौकरी करनी चाहिए ऐसी कंपनी में। बाद में पता चलेगा ये प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आकर आपका अपलाइन कहता है कि भैया कितने लोगों को इनवाइट कर रहा है या कितना पास लिया है, ध्यान रखना ये आपकी सक्सेस के लिए है। अगर वहां पे जाके प्रेशर रहना है ना, उसको अमीर बनाने के लिए करना है। आपको डिसाइड करना है कि अमीर किसको बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कल्चर ऑफ बीइंग पुअर। अमीर बनने का कल्चर में लेकर आइए अपने आप को, अपने फैमिली में अमीर बातें कीजिए, अमीर जीने के बारे में बात कीजिए, अमीर बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि किताबें पढ़िए, माइंडसेट विल कंप्लीटली चेंज। माय डियर टुडे, यू नो व्हाट, लास्ट टाइम आई वाज, एक अपना कंपनी का बड़ा मीट था, आईटीसी मीट था, तो वहां पे हम गए थे, तो कंपनी ने क्लियरली बोला है 2029 तक वी वांट टू डू अ टर्नओवर $1 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब क्या है? लगभग 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का बिजनेस। माय डियर, जब मैंने सुना 10,000 करोड़ का, मैं उसके लिए एक्साइटेड नहीं हुआ कि 10,000 करोड़ का बिजनेस होगा। मैं इसलिए एक्साइटेड हुआ कि 10,000 करोड़ का बिजनेस जब होगा, 6,000 करोड़ उस साल हम लोगों में बटेंगे। दैट इज द पावर। तो हम उसमें कितना हिस्सा लेना चाहते हैं? मे बी टुडे इन इंडिया, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि लोग इंडस्ट्री से 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए बनाएंगे हर महीना। ये चीज होने वाली है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज टर्नओवर बन रहा है। माइडी में जब माइलैब ने चालू किया था तो 4 प्रोडक्ट से किया था, आज लगभग 200 प्रोडक्ट हैं। आज 200 है तो आने वाले 5 साल के बाद नहीं 1000 भी बनेंगे और 2000 भी बनेंगे। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ टर्नओवर। जब मैंने चालू किया था तो मेरा पहले महीने का टर्नओवर था 10,000 रुपए, और आज मेरा टोटल टर्नओवर इट हैज कॉस्ट मोर देन 400 करोड़। 400 करोड़ का बिजनेस मैंने किया है। हाउ? दिस इज द पावर ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखिएगा, द पावर ऑफ माउथ रिकमेंडेशन। दोस्तों, आप अपने पावर को समझिए, ये बिजनेस को समझिए। ये बिजनेस एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, एक ऐसा बिजनेस है जो आपके कल्चर को, गरीब रहने के कल्चर से आपको बाहर निकालेगा और आपको अमीर बनाएगा। और सबसे खास बात क्या है? आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके सीनियर्स हैं, आपके साथ कंपनी का मैनेजमेंट है, आपके साथ कंपनी सारा खड़ी हुई है।
आपको आई एम टेलिंग, आई कॉल खलील सर, कितनी बार मैं फोन करता हूं उनको, मेरे को एग्रीकल्चर का कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। सर को पूछो, बट ही वो बोलते हैं सर आप बिजी है तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं आपके डाउनलाइन को बोलूंगा घबराइए मत। आई एम टेलिंग यू गाइड्स, वेरी सिंपल स्टेप्स। आई एम टेलिंग यू, कौन से ऐसे मैनेजमेंट में हर एक आदमी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, मुझे बताइए आप। आई एम टेलिंग यू, आप जॉब में जाइए, कोई हेल्प नहीं करेगा, आपकी बीवी भी आपको हेल्प नहीं करेगी। आप दुकान डाल के बैठिए, कोई आगे बैठेगा नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये बिजनेस में एवरीबॉडी वांट यू टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं देखूंगा और सोचूंगा फिर बोलूंगा, तो प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके कल्चर का है, आपके माइंडसेट का जो कल्चर है उसका प्रॉब्लम है। उसका इलाज कीजिए, फिर आप ये बिजनेस करने के लायक बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो इंसान दुनिया के अमीर लोग, आई हैव रेड वन बुक कॉल्ड, वेरी पावरफुल बुक कॉल्ड, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी किताब, और रॉबर्ट कियोसाकी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप पता है आपको? ठीक है, उसने किताब लिखी है, व्हाई वी वांट यू टू बिकम रिच। हम लोग क्यों चाहते हैं कि आप अमीर बने। आई एम टेलिंग यू, एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली, ही सेज दैट इन दैट बुक, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे ऑफ अचीविंग रिच। अमीर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आप सोचिए, जो आज का दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है वो भी क्या कह रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग करो। लेकिन आप सजेशन किससे जाके पूछते हो? वो गली पे जो कट्टे पे जो लोग बैठे होते, जो काम में धंधा है, उनको जाके पूछते हो कि भैया मैं करूं क्या नहीं करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली बिकॉज नॉट योर प्रॉब्लम, योर माइंडसेट प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए, जिन लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, आप कैसे बनोगे? वैसे ही बनोगे ना। देखिए, सोच के देखिए, यहां पे जो लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, ये अमीर है या नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज है, इनका माइंडसेट अमीर है। ये अमीर बनना चाहते हैं, ये गरीब नहीं रहना चाहते, इस गरीबी की जंजीर को तोड़ना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, हो सकता है आप अमीर बनो, लेकिन गरीब तो नहीं रहोगे, अब ये गारंटी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ध्यान से, आज आप आए हो यहां पर, तो इसको ग्रैब करके जाइए। सोचिएगा मत मैं कैसे करूं, क्या करूं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं, क्या भी लेना देना नहीं है। लेना देना एक ही है, अमीर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। अपने आप से प्रश्न पूछिए। जब ये अंदर से आवाज है यस, तो उसके बाद में आपको हजारों प्रश्न है। वो प्रश्न के इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये क्या है, वो क्या है, बिजनेस कैसे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर बनना है या नहीं बनना है, दिस इज व्हाट। अगर बनना है तो स्टार्ट कर लो, ठीक है। आज जैसे आप शुरुआत करोगे, कब जब आप स्कूल गए थे, क्या पहले दिन सब कुछ सीख लिया था क्या? नहीं, ABCD सीखा था ना। लेकिन आज बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो, राइट? कैसे? सेम वे आपके सीनियर्स है यहां पर, कंपनी का मैनेजमेंट है यहां पर, कंपनी का सिस्टम है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, और आपके साथ 24 घंटे रहेंगे ये देखने के लिए कि आप अमीर बन जाओ। दिस इज, बिफोर आई गो, आई जस्ट वांट टू टेल, लेट others live small life but not you। छोटे लोग गरीब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, छोटी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको गुजारने दीजिएगा, आप मत गुजारिएगा। लेट अदर्स क्राई ऑन स्मॉल हर्ट्स बट नॉट यू। दूसरे लोग छोटी चोटों पे रोते बैठते हैं, उनको रोने दीजिएगा, लेकिन आप मत रोइएगा। लेट अदर्स आर्ग्यू ऑन स्मॉल थिंग्स बट नॉट यू। छोटे दूसरे लोग अगर छोटी छोटी चीजों पे झगड़ते बैठते हैं, उनको झगड़ने दीजिएगा, लेकिन आप मत झगड़िएगा। लेट अदर्स लिव देयर फ्यूचर इन समवन एल्स हैंड बट नॉट यू। दूसरे लोग अपने भविष्य का फैसला किसी दूसरे पे सौंपते हैं, उनको सौंपने दीजिएगा। आपकी जिंदगी का फैसला, आपके बच्चों की जिंदगी का फैसला आप खुद लीजिएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय माय लाइफस्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।